नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। यह प्रैक्टिस सेट खान सर द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत कारगर है। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए इसको शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ए, वास्को डी गामा। दूसरा, वास्को डी गामा प्रथम बार भारत यानी कालीकट बंदरगाह पर कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किसकी सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मलिक की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। इसका आंसर है सी, जमोरिन। इसका जमोरिन आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, पुर्तगाली निवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका आंसर है अल्मीडा, यानी कि सी। इसका सी हो जाएगा आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो द अल्मीडा ये है ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित। अगला है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते हैं कैलिको। आंसर हो जाएगा बी। अगला है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया। आंसर सी। अगला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क यानी बी। अगला है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। ठीक है। उसके बाद अगला है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे, जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना? तो ये हो जाएगा डच। अगला, बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? तो हुगली। 14 नंबर का हो जाएगा सी, हुगली। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो वो कोचिन ने किया था। कोचिन, सॉरी ये नहीं, कोचिन सी में निर्माण किया था। ठीक है। उसके बाद अगला है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ठीक है, तो ये पुर्तगाली करते थे हुगली का उपयोग। ठीक है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो मिर्च की फसल थी, जो कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी। अगला है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ये था मसूलीपट्टनम में। हाँ, मसूलीपट्टनम में। अगला है, 1596 ईस्वी में भारत में आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे? ये है कॉर्नेलियस हाउटमैन। कॉर्नेलियस हाउटमैन। ठीक है। अगला है, 1605 ईस्वी में डच कारखाने की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका स्थापना हुई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है। उसके बाद अगला है,
बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों द्वारा स्थापित किया गया था? चिनसूरा स्थापना किया गया था। उसके बाद है दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा, ठीक है, मार्तंड वर्मा कंपनी को परास्त किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है 24 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी? ठीक है, तो ये 1632 ईस्वी में करा था, पटना में स्थापित। अगला है डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? स्थान बताना है कि कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। तो ये कोचीन जो है 1670 में नहीं हुई थी। अगला है ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी, सबको पता है। अगला है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो ये अकबर था उस समय। उसके बाद अगला है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर ने। अगला है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो इसका नाम है फोर्ट विलियम सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो इसका आंसर है सी, रेड ड्रैगन। उसके बाद अगला है अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल यानी कि डी। उसके बाद अपने शासन काल के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में डैश उगाने के लिए मजबूर करते थे? चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। इसका हो जाएगा आंसर बी। उसके बाद है 1608 ईस्वी में जहांगीर के काल में कौन सा दूत जेम्स प्रथम का भारत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस ये भारत आया था, आंसर बी। उसके बाद किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज किया था? तो शाहजहां की पुत्री का सफलतापूर्वक इलाज ग्रेवियन बॉटन ने किया था, यानी आंसर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी सूरत में, आंसर डी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट, आंसर बी। अगला है 18वीं शताब्दी में के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातक प्रमुख उपयोगी पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो ये था कपास, रेशम, सोना और अफीम, यानी कि 4 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था यहाँ से, आंसर बी। उसके बाद है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था, बिहार। 40 नंबर क्वेश्चन अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो सूरत, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, यानी कि आंसर सी। 41 नंबर है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार में, आंसर बी। फोर्ट विलियम जॉर्ज कोलकाता का संस्थापक कौन था? आंसर जॉर्ज चॉर्नोक था, कोलकाता का संस्थापक जॉर्ज चॉर्नोक था। अगला है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट था? तो सर चार्ल्स अय्यर ये था, ए नंबर हो जाएगा आंसर इसका। 44 का है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1616 में, यानी आंसर बी। 45 नंबर तंजौर के किस शासक ने स्वेच्छा से डेनिश व्यापारियों के साथ समझौता किया था? तो राजा रघुनाथ नायक ने, आंसर सी। 40 नंबर है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 में प्रथम फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थापित की गई थी?
तो आंसर है इसका ए, ट्रांकोबार्निया। 47 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के किस भाग में 1676 ईस्वी में ड्यूटी डेनिस कारखाना की स्थापना व्यापार को गति देने के उद्देश्य से कहाँ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा श्री रामपुर, ए। अगला है, डेनो ने 1845 ईस्वी में अपना समस्त भारतीय कारखाना किस व्यापारिक कंपनी के हाथों में बेच दिया और स्वदेश लौट गए थे? आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजों के हाथों में। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम, यानी कि डी। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है कॉलबर्ट को, यानी कि आंसर सी। 51 नंबर है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी, यानी आंसर ए। आंसर ये हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो सूरत में, आंसर बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक यूरोपीय देश स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो ये आए थे फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो वो था डुप्ले, आंसर बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में, तो आंसर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध के लिए उत्तरदायी था? तो जवाब हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों के अधिग्रहण करने के लिए, आंसर डी। अगला है, अंबूर के युद्ध 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग चंदा साहब एवं डुप्ले की संयुक्त सेना ने कर्नाटक के किस सत्तासीन नवाब को पराजित किया था? तो ये पराजित किया था अनबरुद्दीन, यानी आंसर ए। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था 1754 में, आंसर बी। 59 नंबर है, वांडीवास के युद्ध यानी 1760 में हुई थी, में अंग्रेजों द्वारा कौन पराजित हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांसीसी, यानी आंसर बी। अगला है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? इसका कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का युद्ध प्रथम युद्ध 1746-48 सही है, कर्नाटक का द्वितीय 1750 से 52 सही है, कर्नाटक का तृतीय 1758 से 1763, ये गलत है, पानीपत का तृतीय 1761 सही है, तो हो जाएगा आंसर इसका सी। ठीक है, 62 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? रूसी और जर्मन नहीं लाए थे, आंसर हो जाएगा बी। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, यानी बिहार से होता था, बिल्कुल सही जवाब ए नंबर। अगला है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम से जाना था फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी ऑप्शन बी। अगला है, फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? तो ईंट और पंख करदम से बनाए जाते थे, यानी आंसर ये हो जाएगा इसका 65 का ए। अगला है, सुमेलित कीजिए मुगल बादशाह संबंधित अंग्रेज क्षेत्र कौन सा था? तो ये जहांगीर से, देखिए सुमेलित कीजिए तो जहांगीर सर थॉमस रॉकवुड के समय में आया था, जहाँ और शाहजहां गैवियन बॉटन के काल में आया था, औरंगजेब विलियम हेरेज के, और शाह आलम द्वितीय यानी कि क्लाइव, यानी कि इसका हो जाएगा 4321,
3 2 1। तो बी नंबर इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी। चलिए यहाँ आंसर का ये जो प्रैक्टिस सेट था ये समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो इसमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।